नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 28 जुलाई की सुबह सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला होगा जिससे मोदी सरकार का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, जो हर बार झोल झाल करके बीजेपी को बहुमत दिलाता था, अब खुद उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। पीएम मोदी जब खुद को देश प्रधान सेवक बताते हैं, लेकिन जवाब मांगने पर विदेश मंत्री बन जाते हैं और लंदन निकल जाते हैं। खैर, जब तक लौटेंगे तब तक ईवीएम की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं। 23 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने 72 साल पुराने सिस्टम की रीढ़ में दरार डाल दी है। ऐसा नहीं है कि देश में गड़बड़ियों की खबरें पहले नहीं आती थीं, लेकिन उन पर न्यायपालिका की खामोशी ने भरोसे की चादर को छलनी बना दिया था। लेकिन अब चुप्पी टूटी है और इस चुप्पी के टूटने की आवाज लखनऊ से लेकर पटना तक और नागपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी है। अब इसे बदल दिया गया है। बीआर गवई का फैसला कहता है, नहीं, अगर चुनाव प्रक्रिया के बीच गड़बड़ी हुई है तो अदालतें चुप नहीं बैठेंगी। वे सुनवाई करेंगी, फैसला देंगी और जरूरत पड़ी तो नतीजों को पलट भी देंगी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये लोकतंत्र की रीसेट बटन दबाने जैसा है। अब जरा उत्तराखंड के टिहरी जिले का मामला लीजिए। वहां दो उम्मीदवार, एक बीजेपी की, दूसरी विपक्ष की। विपक्ष की उम्मीदवार का नामांकन पहले स्वीकार हुआ और फिर अचानक खारिज कर दिया गया। वजह नहीं पता, दलील नहीं दी गई और फिर बीजेपी की प्रत्याशी निर्विरोध विजयी घोषित हो गई। जब हाईकोर्ट गया मामला तो अदालत ने कहा गलत हुआ है, नामांकन वैध था। अब तक होता यह था कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर चुप्पी साध लेता, लेकिन इस बार गवई ने कहा बिल्कुल सही फैसला है, हम समर्थन करते हैं। और यहीं से शुरू हुआ छटका। अब हर वह उम्मीदवार जिसे जबरन चुनाव से बाहर किया गया अदालत जा सकेगा और अदालत अब यह नहीं कहेगी कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब बात बिहार की, जहां चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में है। वरिष्ठ पत्रकारों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आईं। पैसा लेकर नाम जुड़ रहे थे, पैसा लेकर नाम कट रहे थे। ऐसे वीडियो और स्टिंग ऑपरेशन सामने आए जिनमें चुनाव अधिकारी अपने मोबाइल से फॉर्म भरते दिख रहे थे, बिना मतदाता की जानकारी के। हरियाणा में 45 से 75 लाख नए वोटर जुड़ गए, वह भी अचानक। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग के आंकड़े बदल गए। क्या यह लोकतंत्र है या किसी स्टार्टअप का डैशबोर्ड? वोटिंग प्रतिशत रातों रात 53% से 64% हो जाता है और फिर 74% तक चला जाता है। और मीडिया रिपोर्ट करता है सत्ता पक्ष ने शानदार प्रदर्शन किया, कोई नहीं पूछता आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। और जब कोई पूछता है, जैसे विपक्ष ने पूछा, तो जवाब आता है चुनाव आयोग निष्पक्ष है, जाइए कोर्ट में। और जब विपक्ष कोर्ट जाता है तो 1952 का वो कानून खड़ा हो जाता है दीवार की तरह, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब ये दीवार टूट गई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के दौरान पुलिस वाले बैरिकेडिंग कर रहे थे, आईडी चेक कर रहे थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं इलाकों में जहां विपक्ष को वोट मिलने की उम्मीद थी। मीडिया ने सवाल नहीं उठाया क्योंकि स्टूडियो में बैठा एंकर सत्ता के प्रवक्ता से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर मुस्लिम बहुल इलाकों से मतदाता रोक दिए गए और फिर नतीजा आता है बीजेपी की जीत। क्या अब अदालत इस पर सुनवाई करेगी? अब हां, क्योंकि गवई साहब ने कह दिया है अदालत का दरवाजा अब बंद नहीं रहेगा। मुझे याद है लोकसभा चुनाव में कितने नामांकन खारिज किए गए, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, लेकिन बीजेपी के नामांकन हर बार फॉर्मेलिटी की तरह पास होते रहे। मीडिया चीखता रहा यह तो सिस्टम है साहब, कोर्ट जाइए। और अब जब कोर्ट बोलेगा तो वही सत्ता पक्ष घबरा रहा है। अब मोदी शाह को नई रणनीति बनानी होगी। अब गड़बड़ करके निकल जाओ वाला फार्मूला नहीं चलेगा। अदालतें रास्ते में खड़ी होंगी। अब चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर कोर्ट निगरानी रखेगा। चुनाव आयोग जो आज तक खुद को भगवान समझता था, अब न्याय के कटघरे में खड़ा हो गया है। गवई के इस फैसले ने न सिर्फ 1952 का झूठा गौरव तोड़ा है, बल्कि लोकतंत्र को दोबारा संविधान की धारा में डालने की कोशिश की है। अब लोकतंत्र का मतलब सिर्फ मतदान नहीं है, मतदान की रक्षा भी है। दोस्तों, इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। हो सकता है 2029 के लोकसभा चुनाव में हम ऐसा लोकतंत्र देखें जहां नतीजे उतने ही भरोसेमंद हों जितने वोट डालने वाले मतदाता, जहां चुनाव अधिकारी की कलम सत्ता की इच्छा से नहीं, संविधान की व्याख्या से चले, जहां कोर्ट सिर्फ रेगिस्तानी सूखापन नहीं, न्याय की नमी दे। और सबसे जरूरी बात,
अब वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ टीवी की बहस नहीं, अदालत का मामला होगा। इसलिए दोस्तों, यह फैसला महज एक केस नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र का नया संविधान है। अगर आपको लगता है कि यह फैसला देर से आया, तो याद रखिए, लोकतंत्र में न्याय जब भी आता है, सही समय पर आता है, क्योंकि अब अदालत बोलेगी, और जब अदालत बोलेगी तो न तो सत्ता की चुप्पी काम आएगी, न ही आयोग की सफाई। तो अब सवाल यह नहीं है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सवाल यह है कि लोकतंत्र की आत्मा को कब तक चुपचाप अपमानित किया जाएगा। सवाल